नमस्कार दोस्तों, मैं सनी सोलंकी आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद सनी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग सीखेंगे और रीजनिंग में टॉपिक है काउंटिंग फिगर। तो काउंटिंग फिगर का भी एक सेक्शन यानी सेक्शन ए है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो त्रिभुजों की संख्याओं को किस प्रकार आप ज्ञात करोगे वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं वो होता है त्रिभुज। तो ये त्रिभुज है। हो सकता है ये त्रिभुज जो है कुछ इस तरह का हो सकता है त्रिभुज जो है कुछ इस तरह का हो, जिसकी तीन भुजाएं होंगी। बस आप ये याद रखिए वो त्रिभुज होता है। ठीक है ना? तो आइए हम प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो सीखते हैं। इतना आप ध्यान रखिए कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के बेस को क्लियर करवाऊंगा। और अगर आपका बेस क्लियर है तो आप समझ लीजिए कि आप कितने भी मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें से एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग होती है वहां पर इसमें से एक प्रश्न तो आना ही अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं सबसे इजी पार्ट। अब अगर देखा जाए इसमें टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं, अब अगर यही पूछा जाए कि इसके अंदर अब ट्राइंगल्स कितने हैं, या फिर पूछा जाए इसके अंदर कुल ट्राइंगल्स कितने हैं, इसी तरह से इसमें लाइन बढ़ाते जाएं हम। अब इसमें देखा जाए फर्स्ट वाले में, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो आप बस काउंटिंग करते जाएं। वन, इसमें वन और टू, लेकिन यहां तो कुछ और लाइन है ही नहीं, इसीलिए एक इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर तो अब दो दो लाइंस हैं, तो आप क्या इसके अंदर दो ट्राइंगल्स ही मान सकते हैं? जी नहीं। एक तो ये पूरा बड़ा हो गया, आप इस लाइन को हटाएं तो देखें तो एक ट्राइंगल्स। अब अगर उस लाइन को हटा दें, सिर्फ इसी इसको देखें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। कुल मिलाकर के दो तो यही हो गए और एक ये पूरा वाला बड़ा। यानी कुल कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें? तीन है। या फिर इसे बड़े आसानी से भी कर सकते हैं, वो हम आगे देख लेते हैं। इसमें भी काउंटिंग की वन टू थ्री। ठीक है ना? अब आप इसका आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं। उसके लिए बस आप क्या करें, ये जो नंबर्स हैं आप बस ऐड कर दें। 1 + 2 + 3 टोटल जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के हो गया 6 आंसर। ठीक है ना? अब ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो यहां तक हो गया 6 + 4 10। 10 इज द आंसर। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना? अब इसी में मैं थोड़ा और टफ कर दूं तो आप कैसे करोगे तो वो भी देखते हैं। चलिए, मैंने एक बड़ा सा ट्राइंगल लिया जिसमें मैंने बहुत सारी लाइनों को खींचा। अब आपसे इसमें बोला जाए कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कुल कितने हैं, तो इसमें आप कैसे बताएंगे? तो इस प्रकार से आप इन्हें वही देखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7। अब इन्हें आप जोड़ेंगे तो और भी समय जाएगा। तो इसे जोड़ने से बचने के लिए बस आप क्या करें, जो लास्ट वाला नंबर है उसे ऐड करा लें, यानी 7, साथ में प्लस करें, सॉरी 7 मल्टीप्लाई, इससे एक बड़ा लेटर ले लें, यानी जो लास्ट में नंबर बचा है उससे आगे वाला नंबर इसमें मल्टीप्लाई के लिए रख दें। उसके बाद में 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है ना? तो अब इसे अगर सॉर्ट करें तो यहां से देखेंगे तो 4, और इसे सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर के आ गए 28। अब इसे उसी तरह से सॉल्व करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, यहां तक सॉल्व करेंगे 6, यहां तक किया तो 10, यहां तक किया 15, यहां तक किया 21, और यहां से किया तो 28। तो कुल मिलाकर के आंसर कितना आ रहा है? 28। और वही 28 आंसर हमने इस जगह पर दिया है। या फिर आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सिस्टम का एक फॉर्मूला है n+1, तो आप उससे भी इसे सॉल्व कर दें। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, n+1 / 2। यहाँ n का मतलब है लास्ट नंबर। ठीक है ना? जो भी लास्ट नंबर होगा
बस वही आपको लेना है। तो n क्या है इस जगह पर 7 और फिर से 7 ले लेंगे प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व करें हम तो 7 और 8 डिवाइडेड बाय 2, इसे काटा हमने तो 4 बचा क्या 7 और 4। अब यहां से हम इसे सॉल्व करते हैं 7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 28 आंसर। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसे और थोड़ा सा टफ करते हैं। अभी तो हमने खड़ी हुई लाइन देखी, ठीक है ना। अब हम दूसरी तरह की भी लाइन देखते हैं। अब सपोज इस तरह की लाइंस आ गई, तो आप कैसे देखेंगे इन्हें कि हाँ इसमें कुल कितने ट्राइंगल्स हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए बस आप इनकी कुल जो इस तरह की लाइनें हैं उन्हें देखें कुल कितनी लाइनें हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन तो ये ही है, सेकेंड लाइन ये रही, तो इसमें टोटल ट्राइंगल्स हैं कितने, सिर्फ 2, ठीक है ना। 2 आंसर हो गया। अब इसमें भी देखते हैं 1 2 एंड 3, तो इसमें टोटल आंसर कितना हो गया, आंसर 3। अब ऐसे इसमें देखते हैं 1 2 3 एंड 4, तो इसमें टोटल कितना आंसर 4। तो इसे भी सॉल्व करना बड़ा आसान है, आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद में हम अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर जो दोनों से मिक्स हो, यानी कि अगर हम कहें कि एक ट्राइंगल है, साथ के साथ में बीच में एक लाइन है प्लस एक ऐसी भी लाइन है, तो अब इसमें कैसे बताया जाए कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला है, बस काउंट कर लीजिए 1 2, एक ये हो गया जो इस भुजा से मिल रही है, ये लाइन है, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन इससे मिल रही है, इसीलिए 1 और 2 लिख दिया। देन ये भी तो लाइन मिल रही है ना अभी, तो 1 और 2 ये लाइनें भी मिल रही हैं, तो बस इन्हें आप कर लीजिए 2 और 1 इज इक्वल टू 3, और ये भी 3। अब इन्हें आप ऐड कर दीजिए, 3 और 3 कितने हो गए 6, तो यही 6 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया। देन इसे और थोड़ा सा बड़ा कर दें। अगर इसी के अंदर हमने इसे थोड़ा सा और बढ़ाया, सपोज मैंने अब इसमें एक लाइन ना लेकर के 2 लाइन ली, अब इसमें आप कैसे बताएंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, सेम वही प्रोसेस 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 2 5 एंड 1 6, तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। अब इन तीनों को हमने जोड़ा तो कितने हो जाएंगे 18 इज आंसर। ठीक, तो चलिए हम बिना समय वेस्ट किए हुए आगे के प्रश्न पर चलते हैं। इसी में थोड़े से टिपिकल टाइप के भी प्रश्न होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, अब मैं 3 ही खींच देता हूं, चलो एक और, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा ना करूं इसीलिए मैं बस आपको समझ में आ जाए। तो मैंने एक लाइन तो पूरी की पूरी खींची यहां से यहां तक, दूसरी लाइन मैंने यहां से यहां तक, तीसरी लाइन मैंने यहां से यहां तक, चौथी लाइन, देन पांचवी लाइन। अब आप इसमें कैसे बताएंगे, इस प्रश्न में कैसे बताएंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो इसके लिए भी वही सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आप ये देखते जाएं कि कुल कितने पॉइंट्स हो रहे हैं 1 2 3 4 5। अब ये पूरा एक है तो 1 2 3 4 5, अब ये भी पूरा एक है, ठीक है ना, तो 1 2 3 4, ओके। अब यहां से शुरू हो रहा है तो 1 2 3, अब यहां से शुरू हो रहा है तो 1 2, अब ये पूरा एक है, तो ये है पूरा। तो अब इसे हम ऐड करें, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो यहाँ पर जो निकल के आया वो 15 हो गया। अब इसे फिर से काउंट करते हैं, 5 तक ही है तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, 15, ठीक, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो यहाँ पर क्या हुआ 10 हुआ, 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पर 6 हुआ,
यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। अब आप इन सब को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम ऐड कर देते हैं, 3 और 1 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 35, 35 और 15 50 इज द आंसर। तो जहां तक मेरी उम्मीद है आपको इस तरह का लॉजिक जो है समझ में आ गया होगा। तो मैं अब थोड़ा सा और टिपिकल देता हूं आपको, आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करें, कोई बुक वगैरह देखें और उसमें से सॉल्व करते हुए जाएं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसे बहुत फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप 5 से 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। ठीक, तो अब मैं नेक्स्ट देता हूं आपको। सपोज आपके पास अभी हमने दोनों तरह के प्रश्नों को देखा, ठीक। अब मैं एक प्रश्न ऐसा देता हूं, एक लाइन है, ठीक। अब उसके बाद एक लाइन ऐसे जा रही है और जो ये वाली लाइन है वो यहां तक आ गई है। यहां तक आने के बाद में ये लाइन फिर सीधी भी गई है, ठीक। अब सीधी जाने के बाद में इस लाइन ने फिर यहां पर भी अपना बेस बनाया, ओके। अब यहाँ पर बेस बनाने के बाद में ये जो लाइन है सीधे जा करके कंबाइन हो गई है इससे, और ये जो लाइन है उसने बेस बना लिया है इससे। अब इसमें आप कैसे बताएंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कुल कितने हैं? तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप बताइए, मैं देखता हूं आपको, 10 सेकंड के लिए वेट करता हूं, आप आंसर निकाल के दें। चलिए मैं बताता हूं, तो आप इसमें वही नंबरिंग कर दें, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें देखिए ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल वही बन रहा है और ये भी पूरा का पूरा वही बन रहा है और ये भी वही बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं वही काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 देन 1 2 3। अब मैंने काउंट करें, 1 और 2 3 और 3 6, सॉरी हाँ, तो 6। अब इसे भी काउंट कर दे, 1 और 2 3 और 3 6, कुल मिलाकर के हो कितने रहे? 12। क्या 12 इसका आंसर होगा? जी नहीं, 12 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक जो एंगल है उसे हमने 2 बार काउंट किया है, ठीक है ना। अब आप कैसे पता करेंगे कि इसे 2 बार काउंट किया? तो देख सकते हैं इसमें 2 बार नंबर लिखा गया है। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसे 2 बार किया है तो इसमें -1 कर देंगे। तो अब जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 11 इज द आंसर। तो इसका जो आंसर है वो 11 है। तो इतना आप ध्यान रखिए कि इस तरह के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। सपोज अब आपके पास एक इसी प्रकार का ट्राइंगल है, ठीक। एक ये ट्राइंगल है, लेकिन यहां से एक लाइन सीधी गई यहां तक। अब एक लाइन सीधी गई, इसके बाद में 2 पॉइंट्स जो है यहां तक और आए। अब आप इसमें कैसे बताएंगे कि कुल ट्राइंगल्स हैं कितने? तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कैसे निकालेंगे। देखिए मैं बताता हूं, 1 और 2 ये हमने काउंट किया। देखिए आप यहाँ से ये सीधे सीधे सीधा बेस एक ये वाली जो लाइन है सीधे यहाँ से टच हो रही है, ये भी टच हो रही है और ये भी हो रही है। तो हमने क्या बेस माना? ये, ठीक है। मतलब यहाँ से बेस लेकर के यहाँ पर जा रहा है, तो 1 2, तो यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, तो इन्हें काउंट किया तो यहाँ पर कितना हो गया कुल? 3 मल्टीप्लाई कितना? हाँ बताइए 3 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, क्योंकि 3 बार है तो 9 आ जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, 3 + 3 + 3, तो भी आंसर क्या आएगा? 9 आएगा, जो कि मैंने इस तरह से भी किया है। एक तो ये हो गया। क्या इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 9 ही होंगे? जी। अब हम देखते हैं दूसरी तरह से भी। अब भाई इसे बेस मान करके अगर देखें, यहां से इस लाइन को टच करवाएं, तो देखो अब अगर इसे देखें तो देखते जाइए, ये पूरी लाइन टच हो रही है उससे, ये भी टच हो रही है और ये भी टच हो रही है। अब आप इसे भी काउंट करें, तो अगर इसे आप काउंट करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3।
अब आप इसे देखें, 3 और 2 5 और 1 6, तो ऐसे ही अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 + 6 = कितने हो गए, 12। क्या अब इसके अंदर 12 होंगे, क्या इसके अंदर 12 होंगे? हाँ बताइए, क्या इसके अंदर 12 होंगे? तो इसके अंदर 12 नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बस आप क्या करें, ये जो दोनों ट्राइंगल्स आपने निकाले हैं इन्हें ऐड कर दें। 12 + 9 = हो गया आपका 21। तो 21 ट्राइंगल्स इसमें काउंट हो रहे हैं। लेकिन हमने इसमें 6 ट्राइंगल्स ऐसे भी हैं जिन्हें 2 बार काउंट किया, यानी कि देख सकते हैं हर एक पर 2 बार नंबरिंग है, ठीक है ना। तो ये 6 ट्राइंगल्स को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, -6। अब अगर -6 किया तो निकल के आएगा इसके अंदर 15। तो 15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। तो अभी लगता है आपको ये समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं इस तरह का एक और प्रश्न आपको देता हूं। एक और प्रश्न मैं आपको इसी तरह का समझा देता हूं, जिससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। तो ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, इसमें मैं लाइनें खींच देता हूं 1 और 2, ठीक। 2 लाइंस को मैंने ले लिया है। अब 2 लाइंस ले करके मैं इसमें एक और लाइन अगर खींच दूं तो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा ना, चलो खींच देता हूं, ठीक। अब ये 3 लाइन मैंने खींची, अब 3 लाइनों के अलावा मैं एक लाइन यहां से यहां तक मैच करा देता हूं, ठीक है। अब एक लाइन को अगर मैंने मैच कराया, तब आप इसमें बताएं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो वही लॉजिक 1 2 1 2 1 2 1 2, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 3 3 3 और 3। तो 4 बार है 3, तो 3 × 4 = 12। ओके। अब आप दूसरी तरह से भी देखें, दूसरी तरह से कैसे, उसी तरह से 1 2 3 4, ठीक। अब ऐसे यहां पर भी है, तो 1 2 3 4। अब इसे प्लस करें, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। यहाँ पर भी कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो इन्हें अगर हमने ऐड किया तो कितने हो जाएंगे, 20। क्या ये 20 आंसर होगा इसका? तो अभी हमने कैसे बताया था, दोनों तरह से आपको देख लेना है, देखने के बाद में उन्हें ऐड करना है। तो अभी हमारा जो निकल के आया, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। तो 12 + 20 हमने काउंट किया तो निकल के आएगा 32। अब 32 निकल के आया, उसके बाद में हमने इसमें बहुत सारे कोण ऐसे हैं जिन्हें हमने डबल बार प्लस किया, जिसमें देख सकते हैं 2 2 नंबर्स पड़े हुए हैं, तो उन्हें हम माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने इसमें 8 एंगल्स ऐसे हैं जिन्हें 2 बार काउंट कर लिया है। तो यहां से हम कर देंगे -8, तो आंसर निकल के आएगा, कितना आएगा बताओ, 26। तो 26 इज द आंसर। तो इसका आंसर होगा 26, सॉरी 26 नहीं होगा, 24 इसका आंसर होगा। इसका आंसर 24 होगा, ठीक। तो चलिए मैं आगे पहुंचता हूं बिना वेट किए हुए। अब इसी तरह का ही प्रश्न हो, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो जाए। मींस अगर हम कहें जिसकी दोनों तरफ से भुजाएं बराबर सी निकल के आए, जैसे कि यही है अभी जो हमने सीखा एंगल, क्या वो ऐसा ही था। सपोज मैंने एक एंगल लिया, 2 एंगल लिया, लेकिन 2 लाइंस और ले ली मैंने ऐसे। अब बताइए इसमें टोटल एंगल्स कितने हैं, इसमें एंगल्स कितने हैं। ये थोड़ा सा और टफ हो गया, लेकिन इसे बड़ी आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए इनकी भुजाओं को गिनिए, 1 2 3। अब ऐसे भी देखा 1 2 3, जब दोनों तरफ से भुजाएं बराबर मिल जाए तो हमें ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका क्यूब कर देते। तो 3 है, तो 3 का क्यूब, यानी कि इसे हम करेंगे 3 × 3 × 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, तो 27 इसमें ट्राइंगल्स आंसर्स होंगे। अगर आप इसे नॉर्मली सॉल्व करते
तो नॉर्मली सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। नॉर्मली सॉल्व किस प्रकार करते हैं आप इसे, तो देखिए नॉर्मल सॉल्व करने के लिए आप इस तरह से भी देखते, ठीक, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे देखते, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद इस तरह से भी देखते आप 1 2 3, तो इसी में पूरे में 3 3 है, तो ऐसे देखिए 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 मल्टीप्लाई 3, तो 3 ही है ना, तो यहाँ पर कितना आता है 18। अब इसे भी काउंट करिए, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये भी है 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 18। तो अब 18 और 18 को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो कितने हो जाएंगे 36। अब 36 जब हुए तो हमने कितने एंगल्स को इसमें डबल जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो माइनस कर देते इस जगह पर 9। अब जब -9 करते, अगर इसे -9 करते, बताइए आगे, तो आपका आंसर आ जाता ना 27। उसमें क्या सोचने वाली बात है, इसे माइनस करिए आपको पता चल जाएगी। जब हम रुके हैं तो समझ लीजिए कि आपको उसका आंसर थोड़ा सा देना ही है, थोड़ी बहुत आपको ही मेहनत करनी है। और आप अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जहां तक पहली बार आप अगर इस तरह के किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप पहले से जानते ही हैं तो फिर आप बस हमारे पढ़ाने का तरीका देखें। ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं सुधार भी करूंगा अपने पढ़ाने पर, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, लेकिन हाँ मैं 2 4 वीडियो जब बनाऊंगा तो शायद आप लोगों को अच्छा लगने लगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बराबर जब होता है तो किस तरह से निकालते हैं। एक और प्रश्न मैं आपके लिए दे देता हूँ, बराबर लाइनों वाला, जब सेम भुजाएं होती हैं तब 1 2 3, तो 1 2 3। अब आप इसे सॉल्व करें, चुटकियों का आंसर है 1 2 3 4, तो ऐसे ही 1 2 3 4, तो दोनों साइड क्या है, बराबर है या नहीं, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। अब 4 किया तो 64 इज द आंसर। अब आप उस तरह से निकालें तो बहुत टाइम लगेगा, अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो आप चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे, आपको ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा हम और लॉजिक के अंदर जाते हैं। तो देखिए एक ये है आपका ट्राइंगल, ठीक। अब इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो आप बता ही सकते हैं एक, लेकिन इसके अंदर भी अगर एंगल हो तो आप कैसे बताएंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है, तो बताइए। तो इसे काउंट करने के लिए सीधा सिंपल है 1 2 3 4, एक पूरा, यानी कि 4 + 1 = 5 आंसर होगा, होगा या नहीं। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि एक ये जो एंगल इसके अंदर बन गया, इसने क्या कर दिया, 4 एंगल्स बनाए। कितने बनाए ट्राइंगल्स, 4। तो अगर इसी प्रकार हमने क्या किया, इसके अंदर एक और एंगल बना दिया तो फिर कितने बन जाएंगे, तो एक के बनाने से बन रहे थे 4, तो दूसरा आ गया तो उसके बनाने से भी कितने बन जाएंगे 4, और एक बड़ा वाला होगा, तो 4 + 4 + 1, बड़ा वाला मतलब ये पूरा है ना, तो 4 + 4 8 + 1 9 इज द आंसर। अब इसमें चाहे कितना भी बड़ा आ जाए आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक और बड़ा दे देता हूँ आपको, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो देखिए मैंने एक ये बनाया, अब आप इसमें कैसे बताएंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो एक के बनने से 4, दूसरे के बनने से भी 4,
ये तीसरा भी आ गया इसके बनने से भी 4, एक अंदर भी है तो 4 ये। अब इन्हें आप टोटल काउंट कीजिए, तो 4 कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 चौक 16, तो 16 एक पूरा बड़ा 1, तो टोटल ट्राइंगल 17 इज आंसर। बड़ा आसान है नहीं निकालना। अब आसान इससे भी बहुत लगेगा जब आप इस प्रकार क्वेश्चंस को देखें और अपनी तरफ से करते हुए जाएं, और प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है आपके लिए करना। तो आइए और जानते हैं आगे। अभी चलिए इसी में मैं थोड़ा सा और टफ बनाता हूं। अब आपसे बोला जाए इसमें कुल ट्राइंगल्स कितने हैं, तो जैसा कि अभी आपको बताया 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। लेकिन अब अगर मैंने बोल दिया इसे थोड़ा सा एडवांस बना करके कि अब बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, अब इसमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो टोटल आप पहले निकाल लीजिए, पहले कितने थे, कुल 5 थे। अब 5 होने के बाद में जब ये लाइन नहीं थी तो ये कितनी बार काउंट हुआ था, एक बार हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी। तो नया क्या बनाए, इसमें से 2 बने हैं, इसमें से 2 बने हैं और इसमें से भी 2 बने हैं, यानी कि 6 और नए बन गए। 5 और 6 11 इज द आंसर। सोचने वाली बात है ही नहीं, चुटकियों में करो, चुटकियों में। तो मैं सिर्फ करता हूँ, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कितने टाइम की ये वीडियो बन चुकी है, क्योंकि मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो चाहता नहीं हूँ जिससे आप बोर हो, ठीक है। तो 56 से 57 मिनट की हो चुकी है। मैं मैक्सिमम 30 मिनट वीडियो सोच रहा था, लेकिन लग रहा है 10 मिनट और ओवर निकल जाएंगे। खैर कोई नहीं, मैं ये टॉपिक आज फिनिश करवा ही देता हूँ जो बेसिक कंसेप्ट है। अब सपोज आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि ये एक एंगल है, ठीक है ना, ये एक एंगल है जिसमें एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ है, ठीक। एक ट्राइंगल यहाँ बनाया गया है और एक ट्राइंगल यहाँ पर और एक ट्राइंगल ऐसे करके। तो इसकी भुजाओं को देखें, क्या तीनों तरफ से इसकी भुजाएं बराबर हैं, तो काउंट करें। लेकिन इस तरह से जो कंप्लीट भुजाएं हैं ना जिनसे पूरा एंगल बन रहा है, वो आपको काउंट नहीं करने, यार ध्यान रखें, ये काउंट नहीं होंगे। काउंट होगा ये 1 2 3, तो एक ये ऊपर वाला तो काउंट होगा 2 और एक ये 3, तो यहां से भी देखें 2 3, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं तो उसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, टोटल एंगल्स जो इक्वल है वो है क्या, तो टोटल कितने हैं 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, देन मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, फिर -5 कर दीजिए, ठीक। तो अगर मैंने इसे डबल किया तो 9 हो गया, 9 और 2 किया तो 18 हो गया। अब 18 में से -5 किया तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें से निकल के, बताइए आप। रिस्पॉन्स दीजिए इसका आंसर आप। चलिए मैं बताता हूँ, 3 और 2 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। अब अगर इसमें और भी बड़ा आ जाए तो बस आप ये देख लीजिए, इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो आप उसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। इससे थोड़े से टफ क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा लेकिन आने वाली वीडियो में, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल की बेल आइकन को तो जरूर दबाएं। मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको दिखाई देंगी। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शायद पढ़ने की इच्छाएं हैं लेकिन हर जगह पर आपको एडवांस मिलता है, तो आप उन्हें शेयर कीजिए। मैं उन्हें बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, बेसिक से ही थोड़ा धीमे धीमे हाई स्टैंडर्ड तक उन्हें लेकर के जाऊंगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं अपने इस चैनल पर कंप्यूटर क्लासेस भी चला रहा हूं, जिन क्लासेस को अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है ना। अब सर्टिफिकेट के लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म का एक लिंक होगा, वो डिटेल आप भर दीजिए। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे और 15 से 20 दिन की क्लासेस अटेंड करेंगे, तब आपके ईमेल आईडी पर
तो मैं सनी सोलंकी आपसे अब विदा चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।